नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। लोग अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके घर पर पैसे आते हैं लेकिन बरकत नहीं होती और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा किस वजह से होता है। आज आचार्य जी बताएंगे कि आप ऐसा क्या करें जिससे घर पर बरकत तो होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी होगी। और साथ ही जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह की 30 मई से लेकर के 6 जून के मध्य पड़ने वाली विशेष तिथियों की। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह की विशेष तिथियां कौन कौन सी हैं। 2 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा का व्रत मनाया जाना है। इसके बाद 5 जून शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर पाएंगे। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति जो है वह संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी और व्यवहार में थोड़ा सा संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा व्यय यानी खर्च बहुत अधिक होगा। आपके अपने लोगों के बीच में जब आप बात कर रहे हो तो कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का नित्य प्रति आपको जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना बहुत आवश्यक है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का ये आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के पहले 3-4 दिन कुछ अधिक व्यस्तता वाले होने वाले हैं, ऐसा कहा जा सकता है आपके लिए। इस दौरान कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के योग बन रहे हैं। किसी के साथ बातचीत के दौरान गलतफहमी उत्पन्न ना हो, इस बात का आपको ध्यान पूरा रखना है। फिजूल खर्ची से बचना है। आप इस सप्ताह में बहुत ज्यादा संवेदनशील बने रहेंगे यानी सेंसिटिव रहेंगे। आपको किसी को कोई अपनी प्रिय वस्तु देने से बचना होगा क्योंकि उसके नुकसान होने, खोने होने या क्षति की संभावना आपके लिए बनती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप अनदेखा न करें तो आपके लिए उत्तम है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप संयम बनाए रखें। मन में कुछ तनाव और चंचलता की स्थिति रहेगी। इस सप्ताह आपके व्यवहार से कुछ लोग स्वार्थी आपको समझ सकते हैं, लेकिन आपको लोगों की चिंता नहीं करनी है। हालांकि उनकी बात सिरे से गलत है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ प्रयास अवश्य करें तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। अपनी व्यवहारिकता के कारण आप करियर और मैनेजमेंट के मामलों में बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री शिव की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। ऐसा कोई भी काम इस पूरे सप्ताह में नहीं करना चाहिए जिससे किसी के हृदय को कोई ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक इस पूरे सप्ताह क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म किए हुए कुछ भी प्राप्त कर लेना, पा लेना संभव नहीं होता है और प्रबल भाग्य के बगैर सफलता के शिखर पर भी पहुंचना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करने से कुछ मानसिक कष्टों में कमी आएगी।
घर और संपत्ति आदि के विवादित मामले आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका निदान किसी न किसी माध्यम से हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी। महिलाएं धन के मामले में सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणमोचक गणपति स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय मध्यम समय कहा जा सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेज पूर्ण करने के लिए यह समय अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। इस समय में आपका नुकसान हो सकता है। मानसिक अस्वस्थता और बेचैनी रहने वाली है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सभी दिन बुरे नहीं होते हैं, ऐसा आपको अंतिम 2 दिनों के लाभ से अनुभव हो जाएगा। परोपकार के कार्यों से आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो उसके दृष्टिकोण से ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए। अत्यधिक विचलित होकर के कोई काम न करें, ज्यादा अच्छा है। और चलिए अब जान लेते हैं ये पूरा सप्ताह कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस सप्ताह में मानसिक कष्टों में, तनाव में और चिंता में मुक्ति मिलेगी। घर और संपत्ति आदि के विवादित मामले आपके सामने चुनौती बनकर के आएंगे, किंतु शीघ्र ही बड़ी सरलता से उनका निदान हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की लोकप्रियता में कुछ कमी आएगी। महिलाएं धन के मामले में कुछ सावधानी बरतें। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आप जरा भी नजरअंदाज ना करें। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह टीम भावना से काम करने के लिए बहुत अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। बिजनेस में विशेषकर बिक्री के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। पैसों के क्षेत्र में कोई नए शुरुआत, नया आरंभ का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित रहेंगे, थोड़े से जोश में भी हो सकते हैं। अपने दायित्वों के प्रति आप सजग बने रहें। काम व आराम का अंतर अपेक्षित रहेगा। किस्मत आपका साथ देगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना और बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के तनाव और दबाव में आकर के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप जो कुछ भी यात्रा और प्रवास करेंगे यानी कहीं बाहर रहने का कार्यक्रम बनाएंगे किसी काम की वजह से, तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। साथ ही साथ किसी कीमती सामान की हानि यानी चोरी होना, गुम होने की समस्या आपके साथ बन सकती है। और स्वास्थ्य भी यात्रा में प्रभावित रहे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाए, जैसे रक्तचाप जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर से आप परेशान हो सकते हैं और शुगर जैसी प्रॉब्लम, मधुमेह जैसी समस्या आपको एक बार फिर से परेशान कर सकती है। तो अगर कोई बहुत जरूरी यात्रा है जिसको आप टाल नहीं सकते, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सावधानी रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको इस सप्ताह रूटीन चेकअप करवाने की भी सलाह देता हूं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच में आय का एक नया स्रोत बनता दिखेगा, जिससे आप थोड़ी सी राहत महसूस कर पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए और बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना है। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम न लें, बल्कि दिमाग, बुद्धि, विवेक से भी काम लें। कई लोग आपके पास आते रहेंगे। कोई आपसे सलाह, मार्गदर्शन लेने आएगा, तो कोई सिर्फ आपसे मिलने, आपका हालचाल लेने चला आएगा। इस सप्ताह आप अपने संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या से परेशान हो सकते हैं। तो जो लोग आपसे मिलने आएंगे वह आपके संतान के स्वास्थ्य संबंध में कोई आपको सलाह देंगे, तो उन सलाह को आपको अमल में लाना चाहिए। वह सलाह आपके बच्चे के लिए बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है और किसी के बातों में, किसी के बहकावे में आने से आपको बचना है। तो चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कहती है। इस सप्ताह वो क्या करें और क्या ना करें।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपने दफ्तर में अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें तो आपको फायदा मिलेगा। सावधानी और विनम्रता से आपको बात करनी चाहिए। इस सप्ताह धन से जुड़े किसी भी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि सारा मामला शांति से निर्विवादित रूप से सुलझ जाए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको नियमित करना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति को बचाना चाहिए। और अब जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए आपके लिए संयोग बनेंगे। माता जी की तरफ से आपको लाभ मिलेगा। गृह सजावट का कार्य आप अपने हाथ में अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय में आपके उच्चाधिकारी, आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे, आपको प्रशंसा मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को आपको बना करके रखना है। अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप इग्नोर मत करिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों और अपने वरिष्ठजनों का अपमान न करें, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब जानते हैं कि मीन राशि वाले इस सप्ताह क्या करें और क्या न करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातें और अनेक तरह तरह के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान अपने काम में नहीं लगा पाएंगे। कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, लेकिन आपको सहयोग मिलता रहेगा और आपके जो आवश्यक काम है लोगों की सहायता के माध्यम से वो काम हो जाएंगे। रुका हुआ धन वापस आने के योग आपके लिए एक बार फिर से बनते हैं। दफ्तर में अपने व्यवहार में आपको विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। आपके करियर से जुड़े मामलों में अगर कोई आपको अनुचित सलाह देगा तो आप उसे साफ तौर पर इनकार कर सकते हैं। आमदनी को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। लक्ष्मी स्तोत्र का आप पाठ करें तो आपके लिए शुभ होगा। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों में किसी भी प्रकार की आप लापरवाही मत बरतिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप नकारात्मक ऊर्जा को भगा सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय किए जा सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि पैसा आता तो है पर बरकत नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, पैसा कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इस तरीके की समस्या से परेशान हो और आप भी अपने जीवन में ऐसी समस्या का अनुभव करते हो, लेकिन आपको इसका कोई समाधान नहीं मिलता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं इसका बहुत आसान सा उपाय वास्तुशास्त्र में ही मौजूद है। वास्तु विज्ञान के अनुसार इस तरीके की परेशानियों का कारण नकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी हमारे और आपके घरों में जो निगेटिव एनर्जी, और निगेटिव एनर्जी बनती कैसे है, वो हमारे आपके घरों में जो वास्तु दोष रह जाते हैं उसके कारण जो शुभ ऊर्जा होती है वह नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो आज हम उसी के बारे में, उसके निदान के बारे में जानकारी करेंगे। मकान के किसी कमरे में अगर आपको अकेले जाने में या परिवार के किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अगर किसी कमरे में, घर के किसी भी भाग में अकेले जाने में डर लगता है, या किसी कमरे में या एक विशेष कमरे में अकेले सोने से डर लगता है, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण होते हैं। ये एक बहुत बड़ी पहचान है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, ये उसका एक कारण हो सकता है। परिवार में अक्सर तनाव की स्थिति रहती हो, खींचातानी चलती रहती हो, तो इसका कारण भी नकारात्मक ऊर्जा ही हो सकती है। वास्तु विज्ञान में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा को बहुत आसानी से नष्ट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है और अपने घर की ऊर्जा को शुभ बनाया जा सकता है। इन उपायों को आप आजमाएं और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको करना यह है कि खिड़कियों को 24 घंटे में से कम 25 मिनट के लिए पूरे दिन में
अवश्य आपको खोल करके रखना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी, शुभ ऊर्जा जो है आपके घर में प्रवेश कर सके। उसके प्रवेश करने से और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाने का रास्ता मिल पाए। तो जब नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और शुभ ऊर्जा अंदर आएगी तो निश्चित ही वातावरण जो है वह शुभ ऊर्जा से संचारित होगा। उत्तर दिशा में यानी उत्तर के कोण में तुलसी का पौधा आपको अपने घर में ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि एक ऐसा पौधा है कि आप पूरे घर में कहीं भी और कितनी भी मात्रा में लगाएं आपको फायदा ही मिलेगा। घर में पूजा घर में नियमित रूप से घी का दीपक आपको जलाते रहना चाहिए और पूरे घर में धूप बत्तियां या धूप आपको घुमाते रहना चाहिए। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है या उत्पन्न होती है वह नष्ट हो जाती है। घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प यानी फूल और हार जो हैं दूसरे दिन आपको हटा देना चाहिए। उसको पूरी तरीके से सूखने नहीं देना चाहिए। सूखे हुए पुष्प जो होते हैं वह डेड बॉडी की तरह काम करते हैं और बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। अनावश्यक वस्तु, सूखे हुए पौधे या सूखे हुए फूलों का गुलदस्ता निराशा को बढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। जब इनका प्रयोग समाप्त हो जाए, आवश्यकता ना हो, इनको तत्काल घर से बाहर करिए। घर में खराब विद्युत उपकरण नहीं रखना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएं तो समय रहते उसको बनवा लें, और अगर बनने की स्थिति ना हो तो किसी भी प्रकार के मोह माया में, लगाव में, इमोशनल बॉन्डिंग में मत फंसिए, उसको हटा दीजिए। अगर ये ठीक नहीं हो सकता है तो उससे आप घर के बाहर करिए और किसी भी प्रकार के विवाद से, परेशानियों से आप मुक्ति पाइए। नियमित साफ सफाई घर में नहीं हो पाने से भी दीवारों और सामानों पर जो धूल मिट्टी जम जाती है, जिससे इसी के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके प्रभाव से परिवार में परिजनों के बीच में कलह क्लेश की स्थिति जन्म लेती है। देवी देवताओं की मूर्तियां अगर आपको उपहार में प्राप्त होती हैं तो उसे आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपहार में देना देवी देवताओं की मूर्तियों को या बाजार से खरीद करके लेकर के आके घर में शोपीस के रूप में सजाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हमारे देवी देवता सजावट की सामग्री नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उनको अपने घर में स्थान देते हैं तो उनका स्थान पूजा का स्थान होता है, उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। अगर उनको पूरा सम्मान नहीं मिलता तो वो नाराज हो जाते हैं, और अगर एक बार देवदोष किसी घर में बन जाए तो बहुत भयंकर होता है। घरों में अनावश्यक फर्नीचर और बड़ी बड़ी आकृतियां रखना सकारात्मक ऊर्जा के संचार में बाधा उत्पन्न करता है, अतः घर में केवल उपयोगी वस्तुएं ही रखनी चाहिए, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। उन्नति में आपके घर के ऊपर छत पर रखा हुआ पानी का टैंक भी बाधित हो सकता है, कारण हो सकता है, आपकी उन्नति को यह अवरुद्ध कर सकता है। आइए जानते हैं। जरूरत के समय में पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए लोग अपने घर की छत पर पानी का टैंक लगवाते हैं। टैंक लगवाते समय आमतौर पर यह ध्यान नहीं रखा जाता कि टैंक की सही दिशा क्या होनी चाहिए, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का टैंक जो है वास्तु को बहुत अधिक तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि वह भारी होता है, हजारों लीटर पानी उसमें भरा होता है, तो यह आपके घर की ऊर्जा को और घर के बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। उपयुक्त दिशा में टैंक न होने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे उन्नति में भी बाधा आती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी रहती हैं, स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। इसलिए पानी का टैंक लगवाते समय वास्तु का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व दिशा जल की दिशा मानी जाती है, इसलिए उत्तम है। तो अगर आपको अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए टैंक बनाना है तो आप उत्तर और पूर्व में बनाएं। अगर आपको ओवरहेड टैंक रखना है तो उत्तर पश्चिम में या फिर पश्चिम या दक्षिण की तरफ आपको ओवरहेड टैंक रखना चाहिए। उत्तर और पूर्व में आप अंडर वाटर टैंक बना सकते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, अपने किचन में पानी का घड़ा या दूसरे जल के पात्र रख सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। जबकि इस दिशा में पानी का टैंक होने पर अगर आपने ओवरहेड टैंक रख दिया उत्तर और पूर्व में तो वो भारी दोष उत्पन्न हो सकता है। इससे आपके व्यापार में नुकसान, घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव अथवा आकस्मिक दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। उत्तर पूर्व दिशा भी पानी का टैंक रखने के लिए उचित नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है। दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा भी जो है वो पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा को खासतौर पर साउथ ईस्ट को
अग्नि की दिशा कहा जाता है, आग्नेय कोण कहते हैं। और आप जानते हैं कि आग और पानी का मेल होने से घर में गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार की गलती करने से आपको बचना चाहिए। आप अगर ओवरहेड टैंक लगाना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम वायव्य की दिशा या फिर पश्चिम के क्षेत्र में आप रख सकते हैं। अगर उत्तर पश्चिम या वायव्य में आपको स्थान ना मिल रहा हो, नॉर्थ वेस्ट में ना मिल रहा हो, तब मजबूरी में आप दक्षिण में टैंक रख सकते हैं। तो आज के महा उपाय में हमने जाना कि किस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।